होने वाले राष्ट्रपति केवल नहीं है, वो भावी राष्ट्रपति हैं देश के। और भावी राष्ट्रपति को अगर हमारे क्षेत्र में आए और हमें उनके लिए ये आयोजन का मौका मिला तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और मुझे लगता है कि एनडीएमसी को धन्यवाद देना चाहिए कि एक बेहतरीन काम किया गया और आयोजन में कोई कमी नहीं थी। और ऐसे में जब कोई कमी नहीं है और ये आयोजन अच्छे से हुआ, इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये मौका हम लोगों को मिला। एक स्टेट में योगा नहीं हुआ है, उसको किस तरह देखें? देखिए, कुछ लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे। अगर इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी तो जो अच्छा संदेश है वो उसका शायद लोग भूल जाएंगे कि अच्छे संदेश की क्या वैल्यू है। तो हम लोगों को फोकस करना है अपने काम पे, कुछ नेगेटिविटी से और हमको हिम्मत बढ़ानी है और अच्छे काम में ही लगना है। कहीं न कहीं भारत योग गुरु नहीं, विश्व गुरु। और विश्व गुरु बनने के लिए भारत के जो गर्व है, भारत की जो परंपराएं हैं, उनमें सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। और जो भारत का गर्व है वो आज विश्व का पर्व बन चुका है और ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैम, आपके लिए योगा का क्या महत्व है? मेरे लिए तो बहुत महत्व है, क्योंकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं और मुझे याद है 6 साल की उम्र से मैं योगा कर रही हूँ और बीच बीच में छोड़ती भी रहती हूँ, कुछ कुछ होता रहता है। लेकिन और उम्र बढ़ने के साथ बहुत सारे जो थोड़े मुश्किल आसन हैं उनमें दिक्कत आती है क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन उसका मन मेरे लिए ज़्यादा आंतरिक है और मुझे लगता है कि ध्यान और मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से आप एकाग्रता के साथ बावजूद मुश्किल समय के अपना समय निकाल सकते हैं, केवल स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से नहीं बल्कि एक मानस की दृष्टि से। और जो संस्कार बचपन में आ जाते हैं, मुझे लगता है किसी भी उम्र में आप पहुंच जाएं, वो संस्कार आपको आगे तक लेकर चलते हैं। मैम, 3rd इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में, तो क्या कमी उनकी महसूस हो रही है? नहीं, हमारा बस चले तो हम उनको रोज़ 24 घंटे दिल्ली में ही रखें, लेकिन उनकी जिम्मेवारियां बहुत हैं और मुझे लगता है कि पूरा देश चाहता है कि वो उनके साथ रहें। और उनकी जिम्मेवारियां अधिक होने के कारण पहला योगा दिवस दिल्ली में थे, दूसरे में चंडीगढ़ में थे, तीसरे में उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है चौथे में कहीं और होंगे। और उनका हमेशा हमारे क्षेत्र में तो रहते ही हैं, लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि भारत के वो प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ 7 रेस कोर्स की दीवारें उनको बंद नहीं कर सकती। उनको भारत का संदेश पूरे विश्व में और पूरे देश में पहुंचाना है और जाहिर तौर पे उनका ये संदेश विश्व भर में पहुंचाने के लिए उन्हें 7 रेस कोर्स से बाहर जाना ही पड़ेगा।